नमस्कार आप सभी भाई बहनों को। तो भाई बहनों, आपको सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज मैं आपको ले चलती हूँ चतुर्मास व्रत की ओर। चतुर्मास व्रत का आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से और आपकी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलने वाला 4 महीने का कठोर व्रत है। और इस व्रत को करने से निश्चित ही हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण जरूर होती हैं। और मनोकामनाएं यदि किसी की पूर्ण होती हैं तो वो सुख समृद्धशाली होता है। तो समाज में भी एक अच्छा स्थान मिलता है और अच्छा लगता है, समाज में भी, परिवार वालों को भी और ईश्वर को भी। तो आप सबसे निवेदन, आप लोग वीडियो स्किप कतई न करें और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, औरों तक भी पहुंचाएं। तो चतुर्मास की एक छोटी सी कहानी है। इस चतुर्मास का कुछ नियम होते हैं। इस चतुर्मास के नियम जो है, मतलब इंसान को जो है एक संकल्प के साथ जब इस व्रत को लेना हो तो मांस मदिरा से और तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखनी होगी। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को या भक्त को भूमि का शयन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को या इस उस भक्त को किसी भी तरीके से अपनी जिह्वा में कंट्रोल करना होगा। किसी के लिए अनशन न बोलें, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, और अगर कोई बोल भी रहा हो आपके लिए तो उसे क्षमा कर दें। और भगवान से उसकी सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु, यदि किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे तो आप माफ़ करें कि मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि सुनना भी बड़ा खराब होता है। तो आप सुन रहे तो आपको भी खराब हो, तो अपने लिए तो माफ़ी मांगे मांगे कि प्रभु, मैंने उसकी गलत वाणी को सुना है, मुझे तो माफ़ करें करें, लेकिन साथ में उसको भी माफ़ करें, उसका भी कल्याण करें। तो आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। कहानी जरूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। एक राजा थे, तो भगवान श्री हरि विष्णु के बड़े भक्त थे। तो राजा एक बार जंगल में गए और भगवान ने कहा कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। और भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के राजा को दर्शन दे दिए। अब राजा ने देखा उस मोहिनी अवतार को। राजा ने कहा, इतनी सुंदरी, इतनी सुंदर महिला कहाँ से आ गई, तो बड़ी सुंदर है, कहाँ की राजकुमारी हुई। तो राजा ने उनसे निवेदन किया कि आप मेरी माँ रानी के रूप में मेरे साथ चलें। तो उन्होंने, जो सुंदरी थी, उन्होंने कहा ठीक है राजा, हम आपके साथ तो चलेंगे, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। और शर्त बस इतनी सी कि जो अधिकार आपके हैं वो अधिकार उस प्रजा में, उस महल में मुझे मिलेंगे, तभी मैं आप साथ चलती हूँ। राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि राजा उस मोहिनी अवतार पे इतना मोहित हो गया था कि राजा ने कहा कि चाहे कुछ भी ले ले, प्राण भी ले ले, लेकिन एक बार ये सुंदरी तो मुझे अपने, मतलब वरण मुझे करना ही है इसका। तो सुंदरी आ गई उनके साथ। अब वो घर में आते ही जो है, महल में आते ही जो है, उन्होंने जो है वहाँ पे मांस मीट मच्छी मदरा उसका पूरा, मतलब तामसिक चीज़ों का जो है रसोई में जो है बनवा दिया सारा, और बोल दिया कि भाई परोसो इसको। अब राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि मैं तो खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का बड़ा भक्त हूँ, और ये तामसिक चीज़, ये चीज़ तो मेरे लिए पाप है, मैं अपना धर्म खराब नहीं कर सकता हूँ। तो मोहिनी अवतार में जो रानी थी वो नाराज हो गई। उसने कहा महाराज अपना वचन याद करें। तो राजा को बड़ी दुविधा हो गई। राजा ने सोच में पड़ गया। राजा ने कहा मैं क्या करूं। तो राजा जो है, फिर उसके बाद राजा चला फिर बड़ी महारानी के पास। तो बड़ी महारानी ने विचार किया और बड़ी महारानी ने कहा कि महाराज आप अपने पुत्र की, क्योंकि वो रानी ने कहा, जो मोहिनी अवतार थे, कि आप यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो आपको अपने बड़े पुत्र की बलि देनी होगी महाराज। तो राजा तो चिंता में थे। तो बड़ी महारानी बोली, महाराज आप अपना धर्म कतई न तोड़ें, आप अपने संकल्प को कतई न तोड़ें। आप एक राजा हैं, आपकी जिम्मेदारी प्रजा की भी है, प्रजा के लिए आपका होना जरूरी है। उसके साथ साथ महाराज, पुत्र तो मेरे कई हो सकते हैं, पुत्र तो कई हो सकते हैं, किंतु आप मेरे मेरे पति हैं और आप मुझे दोबारा नहीं मिल सकते। इसलिए आप उन महारानी को, जो नई महारानी, उनको अपने पुत्र को सौंप दें कि आप ले लें बलि, लेकिन आप अपना धर्म न तोड़ें। तो ये हमारा समाज और जो भगवान की बड़ी माया है। और कई भक्त देखे हैं आपने, जो बड़े बड़े भक्त अपने पुत्रों की बलि देने को तैयार हो गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ते हैं अपना। तो एक संकल्प संकल्प होता है, वचन को कभी तोड़ना भी नहीं चाहिए। अपने वचन पे जो व्यक्ति अडिग रहता है उसकी रक्षा तो ऊपर वाला करता ही करता है। वो किस रूप में करता है
वो ना हम जानते ना शायद आप, लेकिन हम लोगों को महसूस जरूर होता है। अब ये सुन करके जो है राजा चला फिर नई रानी के पास कि आप पुत्र की बलि ले लें, लेकिन मैं कतई गलत काम नहीं करूँगा, मैं अपना धर्म नहीं त्यागूंगा। ऐसा सुनते भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और भगवान राजा को उसकी भक्ति से और बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उसकी प्रजा को, राजा को, उसके पूरे राजपाट को बड़ा सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद दे दिया। तो यही है चतुर्मास। तो चतुर्मास व्रत में हम लोगों का मुख्य होता है कि मुख्य बात तो ये है कि क्या हम अपने वचन पर अडिग रह सकते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी सहनशीलता है कि 4 महीने का हम कठोर व्रत तप करें और हम एक, यदि कोई हमारे लिए कुछ गलत भी कह रहा है हम उसे सुने और उसको सुने, लेकिन उस चीज़ की हम सुन रहे हैं उसके लिए भी भगवान से माफ़ी मांगे, और जो हमें गलत बोल रहा है उसके लिए भी भगवान से मतलब माफ़ी नामे की प्रस्तुति भगवान से जरूर करें, क्योंकि सजा का प्रावधान तो ऊपर वाला ही देगा, हम कौन होते हैं। तो इसलिए चतुर्मास व्रत का कल समापन पर इसी व्रत को आप प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इसी व्रत को लोग देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी व्रत में लोग कई लोग जो हैं जो निसंतान होते हैं या जिन लोगों के कन्यादान मतलब जो कन्याएं नहीं होती हैं, लोग कन्यादान करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि मुझे कन्यादान करना है, वो तुलसी विवाह भी करते हैं। कल शालिग्राम को अपने तुलसी के पौधे के पास जरूर रखें और एक घी का दीपक जरूर जलाएं और सबके सुख समृद्धि के लिए आप सब प्रार्थना करें। तो ज़्यादा क्या कहूँ, तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, और अगली बार जब आषाढ़ का महीना आएगा तो खट से याद कर लें कि हाँ भाई दीदी ने कुछ बोला था, और आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। अगली बार आप लोग एक नए संकल्प के साथ, अपनी किसी मनोकामना के साथ एक बार व्रत करके तो देखें, आपको उसका परिणाम, उसका फल अवश्य मिलेगा। तो जय श्री हरि विष्णु और